धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। अब पिताजी हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता यीशु के नाम के द्वारा। पिता आज हम धन्यवाद देते हैं जैसे तेरे पवित्र वचन को बांटे। पवित्र आत्मा आज के वचन बांटने ला हम नहीं लेकिन तू होना पिता। हमारी जुबान से जो निकले तुम्हारी वचन रहे पिता। दो धाई तलवार की नहीं लोग के जीवन को काटे इच्छा से सही बनाए पिता। आज हर हृदय हर मन को तैयार करना ताकि वचन हर हृदय में जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता सब कुछ तेरे ही पवित्र हाथ में सौंप देते हुए और इस गिनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जानते हो आज हमें परमेश्वर के वचन बांटना नहीं था, रास्ता को बांटना था। जानते हो सुबह केवल 15 मिनट पहले हमें बताइए कि तुम तैयार कर लो वचन बोले और बोले तुम्हें वचन बांटे के बोले हम रेस्ट कर लेगा। अच्छा खैर कुछ भी नहीं, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने जो कुछ दिया है वही हम आप के बीच में बांट दिया। हालेलुया। आज हमारा वचन का शीर्षक है Who we are in Christ Jesus। हालेलुया। हमें बहुत जरूरी कलीसिया जानना जरूरी है कि हम कौन है प्रभु यीशु मसीह में। लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हम कौन है प्रभु यीशु मसीह में, तो हम अपना जीवन जो है एक हारा हुआ जीवन बिताते हैं। अगर हम जान जाएगा कि हम कौन है यीशु मसीह में, तो हमारा जीवन रोजाना का जीवन जो है वो विजेता का जीवन होगा। हालेलुया। हमारे जीवन में विजय हमेशा आएगा। हालेलुया। तो हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन में से देखेगा बुक ऑफ जॉन 1 और 12 में। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में यहाँ परमेश्वर वचन बतलाया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जितनों ने परमेश्वर कहा विश्वास किया यीशु मसीह पे, उसको परमेश्वर ने अपना संतान बनाया है। आज हम और तुम यीशु मसीह पे विश्वास किया है, परमेश्वर अपना संतान हम लोग के बनाई से। और जब संतान बनाई से, जिसके पास संतान रहता है तो अधिकार भी परमेश्वर हम लोग के दी से। हालेलुया। तो हम उसके संतान ने विश्वास किया तो परमेश्वर आज हम लोग के अधिकार दी से। हम आगे मसीह लोग जाने कि परमेश्वर हम लोग के अधिकार दी से। अगर हम अपना अधिकार को जान जाएगा तो अपना रोजाना का जीवन जो है हमारे विजेता का जीवन बिताएगा, हारा हुआ जीवन नहीं। कभी हम लोग हारा हुआ जीवन बिताते हैं, हम सोचते हैं ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा, समस्या नहीं जाएगा, ये काम नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग हार जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हारा हुआ लोग नहीं है, हम लोग विजय के लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह विजेता 2020 वर्ष पहले क्रूस पे ले से। हालेलुया। हम सब विजय के लोग हैं। हालेलुया। तो शैतान हारा हुआ है और हम लोग विजय के लोग हैं। परमेश्वर हम लोग के विजेता से हम लोग के अपना अधिकार जानना बहुत जरूरी है। वचन कहता है 2 Corinthians 5:17 में कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गया है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को ले लेता है पुराना बात बोले सब बीत गया, खलास, अब हम लोग नया व्यक्ति बन गया है। हम लोग एक नया व्यक्ति होके चलना है। पुराना जो हमारा चीज था, हमारा जो आदतें था बुरी, हमें सब निकाल देना है। अब हमें यीशु मसीह में एक नया जीवन बिताना है। यीशु मसीह जो रास्ता चाहे, यीशु मसीह जो चाहे, हमें वो करना है। हालेलुया। क्योंकि अब हम लोग नए लोग हो गया है। हालेलुया। कोई बोले अरे भैया तुम तो बोले पाप में रहा, ये कैसे यहाँ चेस्ट में खड़ा? नहीं, हम वो नहीं है, हम दूसरा नया व्यक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह अपने लहू से हमें धो के साफ कर दी है। हालेलुया। तो हमें जानना है कि हम लोग नए व्यक्ति है। हालेलुया। पुराना चीज हमारा सब खत्म हो गया है। जब हमने बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे पुराने सभी कुछ को ले लिया है और हमें एक नया जीवन को दिया है। तो हमें उस नए जीवन में जीना जरूरी है। हालेलुया। 1 Peter 2:9 ने बताया है कि हम लोग ने परमेश्वर के we are a peculiar people, a royal priesthood, chosen generation, we belong to the family of God। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के चुना हुआ लोग है, परमेश्वर के चुना हुआ लोग। हम लोग आगे जाने कि परमेश्वर हमें चुनी से, हम लोग उसके लोग है। हालेलुया। अब हम लोग शैतान के संतान नहीं है, हम लोग परमेश्वर के संतान है, क्योंकि उस पर हम लोग विश्वास किया है और वो कहता है हम लोग परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। परमेश्वर हम लोग के चुनी से। इसलिए धर्मशास्त्र बताया है जॉन 16:15 में यीशु मसीह बताया है कि तुमने हमें नहीं चुना, हम तुम्हें चुना है। हालेलुया। क्योंकि लोग सोचता है कि हम यीशु मसीह के अपना लिया, इतना दुख में तकलीफ में रहा, हम यीशु मसीह के अपना लिया, इतना अच्छा बात है। लेकिन नहीं जानते हो, हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, लेकिन यीशु मसीह हमें तुम्हें चुना है। जब हम पाप में
में, कीचड़ में, दुख में, तकलीफ में था, यीशु मसीह का वचन हम लोग के पास आया तो हम लोग उद्धार पाया, हम लोग चंगाई पाया, छुटकारा को पाया। हालेलुया। तो यीशु मसीह आज हमें तुम्हें चुनने से, यिर्मयाह कहता है जब लोग माँ के गर्भ में था तभी प्रभु यीशु मसीह हम लोग को चुनने से, हम लोग के नाम लेके बुलाए से। हालेलुया। एक एक के नाम लेके परमेश्वर ने बुलाए से। जानता रहा यीशु मसीह कि इस दिन इस तारीख के हमारा बेटा बेटी हमारे राज में आई। हालेलुया। उस दिन से परमेश्वर ने हम लोग को चुनी इस राज, हम लोग माँ के घर में था। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की हम लोग के अधिकार दी से। फिलिपियंस 4:13 बताया है, I can do all things for Christ who strengthens me। अगर हम जाने का हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के अधिकार से हम सब कुछ कर सकता है परमेश्वर के अधिकार के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा बोले I can do all things। हालेलुया। सब कुछ हम लोग कर सकता है। हालेलुया। सही। आज आप कुछ सोचता है कि अरे हम कैसे प्रचार करेगा, हम कैसे गीत गाएगा, हम कैसे परमेश्वर के प्रार्थना करेगा, कैसे प्रार्थना कर दो ना। परमेश्वर के सामर्थ अगर हम लोग ऊपर आएगा और प्रार्थना के सामर्थ आएगा उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ हम लोग के जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब परमेश्वर का सामर्थ आएगा, उसका अनॉइंटिंग आएगा, हम लोग सब कुछ कर सकेगा। हालेलुया। एक छोटा बच्चा ही प्रचार कर सकता है ना, एक कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ प्रचार कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए गीत गा सकता है। हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर की सामर्थ हम लोग के जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हम लोग मांगे जाने कि जब परमेश्वर संतान है, परमेश्वर हम लोग के अधिकार दी से और हम लोग सब कुछ कर सकता है यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। हम लोग कभी भी हारी नहीं माने, अरे हम कहाँ सकता, अरे बीमार उठ गया, पादरी बुलाई ना, पादरी अच्छा रहे थे, लेकिन अपने खुद प्रार्थना करेगा परमेश्वर हमें चंगाई दे। हालेलुया। हम खुद प्रार्थना करें बच्चन के लिए, परमेश्वर अपना आशीर्वाद हमारे घर में करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोग को सामर्थ दी से। हालेलुया। हर एक को फिर परमेश्वर के वचन बतलाए हैं बुक ऑफ डिटरनमी अगर हम देखें। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर के वचन बताए हैं कि जब हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर बोले हम तुम्हें सर कराया है, पूछ नहीं कराया है, हमें तुम्हें ऊंचा कराया है, नीचा नहीं कराया है। तुम्हें हम ब्लेस करा, तुम बाहर जाएगा आशीष पाएगा, अंदर आएगा तुम आशीष पाएगा, तुम लेंडर्स रहेगा, बोरवस नहीं रहेगा। हालेलुया। तुम उधार देगा लेकिन उधार लेगा नहीं, तुम्हारे घर के फल में तुम्हारी आशीष रहेगा। जितना भी काम में बोले भ्रष्टाचार बोले तुम हाथ लगाएगा, सभी कुछ में परमेश्वर बोले हम तुम्हें आशीष ही आशीष देगा। कब परमेश्वर देगा, जब हम लोग जानेगा कि परमेश्वर के संतान हम लोग हैं और हम लोग के पास वो अधिकार है। हालेलुया। तो परमेश्वर के अधिकार में चलेगा, हम लोग जानेगा उसके संतान से विश्वास किया है तो परमेश्वर की आशीष हम लोग के जीवन में रहेगा। परमेश्वर के वादा है हालेलुया कि हम तुम्हें ये आशीष को देगा। हालेलुया। लूक 10:19 में बताया है कि परमेश्वर हम लोग के अधिकार दी से। हालेलुया। अब बताया है तुम लूक 10:19 में कि हम तुम्हें अधिकार दिया, तुम सांप बिच्छू सिंह और नाग को कुछ लेगा, किसी एक चीज से तुम्हें हानि नहीं होगा। हालेलुया। तो कोई भी चीज हमारे जीवन में आए हम जानते परमेश्वर हम लोग के अधिकार दी से उस सांप बिच्छू सिंह और नाग को कुचलने के लिए, और किसी चीज से हम लोग की हानि नहीं होगी ना। जैसे हम लोग गीत गाया ना, हालेलुया, कि कोई चीज हम लोग के हार्म नहीं होगा, हानि नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम लोग के विजेता दे दी से। हालेलुया। तो हम मांगे जाने अधिकार हम लोग के पास है। हालेलुया। अगर हम जानेगा हम अधिकारी लोग हैं तो हम लोग विजेता जीवन को जिएगा। अगर अपना अधिकार नहीं जानेगा तो हम लोग हारा हुआ जीवन को बिताएगा। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है जॉन 16:33 में संसार में कलेश होता है, दुख होता है, मुसीबत है, लेकिन यीशु मसीह बोले क्या, बोले हमने संसार से तुम्हें जीत लिया है। ढांढस बांधो, बोले हमने तुम्हें संसार से जीत लिया है। हम जानते हैं संसार में रहते हैं, संसार में कलेश है, दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, कोई कुछ बोले कुछ, लेकिन परमेश्वर बोले ढांढस बांधो, संसार से हमने तुम्हें जीत लिया है। हम लोग जानते हैं हम लोग संसार में रहता है। हालेलुया। एक दिन हम लोग का वीजा एक्सपायर होगा, हम लोग परमेश्वर के राज में जाएगा। वहाँ पे परमेश्वर के आँख के हरे आंसू को पोंछ लेगा। वहाँ ना बीमारी होगा, ना रोग होगा, ना दुख, ना मुसीबत, कुछ नहीं होगा, केवल आनंद और खुशी ही होगा। हालेलुया। तो 2 दिन की जिंदगी हम लोग पृथ्वी पे है। हालेलुया। कलेश, दुख, मुसीबत, संकट को देख के हम परमेश्वर से दूर नहीं जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बताइए ढांढस बांधो, हिम्मत बांधो। हालेलुया। हम तुम्हें संसार से जीत लिया, तुम संसार के नहीं है। हालेलुया। तुम हमारे राज के वारिस है। हालेलुया। और एक दिन यीशु आएगा, हमें तुम्हें अपने राज में जरूर जगह को देगा। हालेलुया। क्यों हम ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है
मार्क 16:15 में यहाँ पर परमेश्वर बताया है कि हम लोग के अधिकार जिसे जब हम बपतिस्मा लेता है परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर ने तुम्हें हर एक चीज पे अधिकार देता है। तुम कोई भी चीज पे हाथ रखे, बीमारियां पे हाथ रखे, बीमारियां चंगाई को पाएगा। हालेलुया। कोई भी काम में तुम हाथ लगाएगा परमेश्वर तुम्हें आशीष ही आशीष को देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वो अधिकार आज हम लोग के बीच है। हालेलुया। हम लोग मांगे अपन अधिकार को लेके खड़ा हुए। हालेलुया। हम लोग अधिकार को अपन लेगा तो हम लोग जानेगा कि परमेश्वर जरूर हमें गिफ्ट है। अगर हम लोग कोशिश नहीं करेगा कि अरे सब टाइम पादरी बोलाते रहेगा, एल्डर लोग सेल मीडिया बोलाते रहेगा, तो हम लोग कभी अपन फेथ को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, मिरेकल अपन जीवन में देख नहीं पाएगा अपने हाथ से। लेकिन परमेश्वर बोले हम सब के अधिकार दिया है। हालेलुया। तो हम लोग के घर अगर कुछ हो हमारे जीवन में हम क्या करें, हम अपनी खुद प्रार्थना करें। हालेलुया। और अब देखेगा कि परमेश्वर आश्चर्य कर्म करे तो आप खुश होगा कि देखो हमारे द्वारा हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनी से और आश्चर्य कर्म करी से। हालेलुया। तो हम लोग क्या है हमेशा मांगे अपन फेथ को एक्सरसाइज करें, खुद प्रार्थना करें। हालेलुया। फिर मैथ्यू 18:19 ने बताया है कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पे खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। परमेश्वर हम लोग के अधिकार जिसे कि जो कुछ भी हम लोग पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बांध, पृथ्वी में खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। तो आज अधिकार हम लोग के पास है कि आज हम लोग बांधते हैं, दुश्मन आता है, बीमारी आता, समस्या मुसीबत दुख आता, क्या उसको हम बांधते हैं, क्या हम हारी जीवन बिताते हैं। हालेलुया। क्या हम हार जाते हैं, अरे ये समस्या नहीं जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं जाएगा। वचन क्या कहता है, तुम बांधो इस पृथ्वी पे और स्वर्ग में बन जाएगा, तुम खोलेगा तो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वो अधिकार आज हम मसीह लोग के बीच है। हालेलुया। तो अपने अधिकार को लेके हमें खड़ा होना जरूरी है। हालेलुया। और फिर मैं बताना चाहती हूँ बुक ऑफ डेनियल ने बताया है, डेनियल चैप्टर 6 वर्स 16, 17, 19 और 22 में यहाँ भी धर्मशास्त्र बतलाया है जब डेनियल को ले जाके शेर के पिंजरा में डाला गया, राजा ने बताया ले जाके उसको शेर के पिंजरा में डाल दो, और शेर के पिंजरा में भूकान शेर था। हालेलुया। और शेर सकता रहा डेनियल को खा ले, क्योंकि इंसान को सही टाइम खा लेता है। लेकिन डेनियल को जब शेर के मुंह में डाला गया, डेनियल जानता रहा कि परमेश्वर हमारे पास अधिकार दी है, वो शेर हमसे कोई हानि नहीं हुई हमें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर है उसे पहले कोई चीज की हानि नहीं हुई, क्योंकि धर्मशास्त्र बताया ना, चाहे तुम सांप, चाहे बिच्छू, चाहे पॉइजन पी लेगा, जहर पी लेगा, कोई चीज से हानि नहीं हुई। हालेलुया। और डेनियल जानता रहा अपना अधिकार कि चाहे हमें शेर के पिंजरा में डाल दिया जाए, डेनियल चला गया वहां पे, और वो जानता रहा कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और डेनियल ने उस शेर के पिंजरा में परमेश्वर की महिमा और जय जयकार करता रहा। हालेलुया। और उस शेर डेनियल को खाया नहीं। हालेलुया। धर्मशास्त्र कहता है जब राजा आया बोला डेनियल, तो सोचा कि डेनियल के शेर खाने से, डेनियल में राजा हम यहाँ है। हालेलुया। और उसने कहा कि परमेश्वर के सरदूत ने आया और उस शेर के मुंह को बंद किया और मुझे बचा के रखा है। हालेलुया। क्योंकि डेनियल अपना अधिकार को जानता रहा, इसलिए वो शेर के मुंह से बचाया गया। अगर डेनियल अपना अधिकार नहीं जानता तो शेर उस दिन उसको खा लेता। हालेलुया। डेनियल क्या करता रहा, उस शेर के पिंजरा में परमेश्वर की महिमा करता रहा, जय जयकार करता रहा। उस शेर के मुंह को बांधा हुई कि परमेश्वर शेर के मुंह को बांध दो, इस शेर हमें खाने नहीं पाए। और परमेश्वर ने डेनियल को जवाब दिया। हालेलुया। क्योंकि डेनियल को बचाने वाला परमेश्वर था, क्योंकि डेनियल अपना अधिकार को जानता रहा। तो हम लोग अगर अपना अधिकार को जानेगा तो हम लोग चाहे कितना भी घोर अंधकार के तराई से भी गुजरेगा, कोई भी जगह में हम लोग रहेगा, अपने अधिकार के द्वारा हम लोग बच निकलेगा। हालेलुया। शैतान हमें हानि पहुंचाए नहीं पाई। हालेलुया। तो कलीसिया हमें अपना अधिकार को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह हम लोग के अधिकार दी से। बुक ऑफ डेनियल ने बताया है 3 में 16-23 में, यहाँ शेद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में बताया है। ये तीनों जन को जब राजा ने बताया कि सिपाही लोग ले जाएं, कि उनके भभकती हुई आग बोले 7 गुना और भकाया गया, उसको बारा गया, और ले जाए के बोले उसके आग के भभकती में डाल दो। और जब तीनों को ले जाए के बांध के उन्होंने ले जाए के उस आग के ज्वाला में डाल दे, शेद्रक, मेशक, अबेदनगो जानता था कि बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अपना अधिकार जानता रहा, और जैसे उनको उसमें डाला गया, उन्होंने उस जगह हालेलुया उस भगवती आग में परमेश्वर की महिमा और जय जयकार को करता रहा। और जब आया सिपाही लोग, राजा ने कहा जाके देखो वो लोग जल के लोग नाश हो गया हुई। हालेलुया। जब आए सिपाही लोग देखने के लिए, उन्होंने देखा कि वहाँ 3 जन नहीं है, लेकिन एक चौथा व्यक्ति बोले परमेश्वर के पुत्र की तरह, हालेलुया, सफेद वस्त्र पहने, हालेलुया, उसके साथ में आग के ज्वाला में था। जानते हो जब हम लोग कोई भी जगह ऐसा पड़ जाते हैं, अंधकार में, कोई जगह दुख तकलीफ मुसीबत में, शायद हम लोग को दिखाई नहीं देगा कि कोई नहीं हम लोग के साथ यीशु मसीह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह हम लोग के साथ साथ रहता है।
उस दिन शेद्रक मेशक अबेदनगो के साथ हालेलुया यीशु मसीह उस आग में उनके साथ था। और सिपाही ने देखा बोले एक मनुष्य है सफेद वस्त्र पहने परमेश्वर के पुत्र की तरह हालेलुया। और जब उन लोगों को वहां से निकाला गया उन लोगों के शेद्रक मेशक अबेदनगो के एक भी बाल नहीं चला, एक धुआं के महक नहीं सुनों के रहा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बचाने वाला हालेलुया। उस दिन शेद्रक मेशक अबेदनगो को उस आग से बचाया हालेलुया। जब उस लोगों को बचाया तो आज हमें तुम्हें क्यों नहीं बचाएगा। हमारे जीवन जब मुसीबत आता, दुख आता, तकलीफ आता है, ऐसे समस्या में हम फंस जाते हैं, सोचते हैं कौन सी होगा, जब अपन जीवन से थकावट पा जाते, थक जाते, हिम्मत हार जाते हैं, सोचते हैं क्या होगा, हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं, उस समय परमेश्वर हम लोग के साथ साथ रहता है। हम आंसू बहाते हैं, हम रोते हैं, हम पुकारते हैं, जानते हो परमेश्वर दूर कहीं नहीं रहता है, वो हम लोग के बिल्कुल हृदय के करीब में रहता है हालेलुया। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह तैसे हम तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, हम तुम्हारे साथ साथ करेगा संसार के अंत तक हालेलुया। हमें याद है हालेलुया जब हमारा स्टेज की हुई 2017 में पास्ता और मैं हमारे साथ साथ में रहा, पास्ता तो लास्ट तक हमारा संगे रहा, लेकिन जो टाइम में लगे सब टूटा वहाँ पे नहीं अलाउड लेके आएंगे। और हम जब ले आए खाट पे बैठा हम वहाँ पे रहा और हम परमेश्वर की महिमा करता रहे, क्योंकि हमारा शरीर भी ऐसा रहा कि हम इतना धन्यवाद किया परमेश्वर के कि हमारे शरीर में कोई एक पीड़ा नहीं रहा, लेकिन जो अपने में जो कुछ ग्रोथ रहा वही चीज रहा खाली उनके निकाले। हम ऐसे ही बात करते करते ऐसे ही किया ऑपरेशन थिएटर में, और जब ले हमें बेहोश के जरूरत हम अपन मन में उपाय करता है ना, और हम बोला परमेश्वर तुम्हारे संगे है। और उस दिन हम ऐसे महसूस करा कि हम सब टाइम बोलता है कि परमेश्वर हम लोग के बाल दूर है, कपड़ा दूर है, लेकिन उनके हृदय के करीब में रहता है। लेकिन उस दिन हम एकदम ऐसे महसूस करा कि परमेश्वर की सचमुच हमारे दिल में है हालेलुया, परमेश्वर हमारे दिल के करीब में है हालेलुया। कोई है चाहे नहीं तुम्हारे यहाँ पे, लेकिन हम तुम्हारे संगे है और हमें एक वरी नहीं लगा, कुछ नहीं। और कैसे हमारा ऑपरेशन हुआ, कैसे सर्जरी हुआ और कैसे हम घरे आया, हम सब धन्यवाद महिमा परमेश्वर देता, क्योंकि परमेश्वर बताए से दुख के समय, मुसीबत के समय हम तुम्हारे साथ साथ है और सब टाइम परमेश्वर लोग के संगे है। लेकिन उस समय हम महसूस करा कि जरूर सचमुच परमेश्वर का वचन सच्चा है कि बोले हम तुम्हें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, सब कोई चाहे दूर हो जाए लेकिन परमेश्वर हमारे साथ करे। वो दिन हम महसूस करा हालेलुया, उसकी आवाज को सुना और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ये होता उत्साहित करे कौन सी कि जब हम लोग के ऊपर दुख मुसीबत आए, कोई रकम की समस्या से हम लोग गुजरता है, हम लोग आगे जाने परमेश्वर हम लोग के साथ साथ में रहे हालेलुया। इसलिए राजा दाऊद बोले चाहे घोर अंधकार के भरी तराई से गुजरेगा, हानि के बीच में हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है हालेलुया। तो क्यों ना हम खाली विषय के प्रभु को धन्यवाद दें हालेलुया। तो हर एक हानि के बीच में शेद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने बचाया, डेनियल को बचाया हालेलुया। आज चाहे कोई हमारे ऊपर विरोध में झूठा हमारे मुंह बोलता है, परमेश्वर उसके मुंह को बंद करेगा हालेलुया। कोई झूठा हमें इल्जाम लगाता है, कोई बुराई करता है, कोई बदनाम करता है, आप सह लेगा, आप देखेगा परमेश्वर उसके मुंह को बंद करेगा। जब शेर के मुंह को बंद किया डेनियल के लिए, और उस विरोधी के मुंह परमेश्वर बंद करने वाला है हालेलुया। तो हमें क्या है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, अपना अधिकार को जानना है, और परमेश्वर हमें चाहे कितना भी दुख से हम लोग गुजरेगा, मुसीबत से जाएगा, परमेश्वर हमें बचाएगा हालेलुया, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर हम लोग को अधिकार दी है। और अंत में मैं बताना चाहती हूँ हालेलुया, परमेश्वर का वचन बतला है जब यीशु मसीह क्रूस पे गया और मारा गया, गाड़ा गया, जब पृथ्वी के नीचे गया और वहां से जब जीवित बाहर निकला, वहां से वो चाबी लेके यीशु मसीह आया हालेलुया। शैतान गहरे कांटों को कुचलते हुए और अधिकार और चाबी लेके आया, कुंजी बोले बाहर, और अधिकार हम लोग के दी बोले कुंजी हाँ तुम्हें देता है हालेलुया, और चाबी हम लोग के दे दी है, वो अधिकार हम लोग के दी है हालेलुया। तो आज हम लोग अधिकारी लोग हैं हालेलुया। हम लोग आगे अपने अधिकार को जाने, चाहे कुछ भी हम लोग के जीवन में आए समस्या मुसीबत दुख तकलीफ, अपने अधिकार को लेकर हम लोग खड़ा होएगा, हम लोग देखेगा, हम लोग विजेता को पाएगा हालेलुया। हम लोग हारा हुआ जीवन नहीं बिताएगा, हम लोग विजेता हुआ जीवन बिताएगा हालेलुया। तो हमें जानना है यीशु मसीह वो कुंजी हम लोग को दे दी है। यीशु मसीह जी उठा और वो जिंदा परमेश्वर है, आज पिता के सिंहासन पे क्या करता, हमारे तुम्हारे लिए निवेदन करता। एक दिन यीशु मसीह लौट के आने वाला और हमें तुम्हें लेके जाने वाला है हालेलुया। हम लोग इतना सुंदर जगह यीशु मसीह तैयार कर रहा है, हम सब तैयार है, हम सब हताश नहीं है, निराश नहीं हुए, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में आए, इस संसार में कलेश दुख मुसीबत रहेगा, लेकिन एक दिन हम सब परमेश्वर के राज के बाद
समाज के लोग हैं। हालेलुया। जब हमें परमेश्वर के पास आया, विश्वास किया, परमेश्वर अपना संतान हमें बनाई से, हमें अधिकार दी से, और आज हम उनका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखी से, और एक दिन यीशु मसीह अपने राज में हम लोग को जगह देगा। हालेलुया। तो मंगता ये फाइट करे एक छोटा से वचन के द्वारा कि परमेश्वर के हाथ को हम लोग थामे रहे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला हम सब जानते हैं, और वो एक दिन जरूर आएगा और हम लोग के हर एक आंसुओं को पोंछ लेगा। हालेलुया। वहाँ स्वर्ग में ना दुख होगा, ना मुसीबत होगा, हालेलुया, ना पीड़ा होगा, ना रोग होगा, कोई चीज की घटी कमी नहीं होगा, कोई भूखा नहीं, कोई नंगा, कोई प्यासा नहीं होगा, लेकिन आनंद और खुशी होगा। परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, अपना स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर की महिमा और जयकार करेगा। परमेश्वर हमारी आंख के हर एक आंसुओं को पोंछ लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे वचन के द्वारा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करेंगे इस समय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे अब्बा पिता परमेश्वर। और रब शंडारा वासुलिया दब शंडारा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। घोषित क्यों ना आप आए और एक घोषित गीत को गाए। हालेलुया। और धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिताजी। अब पिता परमेश्वर। हालेलुया। कलीसिया जैसे आज आप परमेश्वर के वचन को सुना, आज से आपके जीवन में कोई ऐसा मांग है, कोई ऐसा नीड है, कोई ऐसा वांछा है पिता। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन के हर एक मांगों को वो देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको संतान बनाया है और आपके जरूरतों को जानता है और वो आपके मांग को पूरा करना चाहता है। जैसे वो शिकिम गीत को गाए, आप ऊपर आए और आपके लिए दुआ किया जाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ के छुएगा, क्योंकि उसके उपस्थिति आज हम महसूस करते हैं कि हमारे बीच में, और वो जरूर बढ़ के आपको छुएगा और आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन के हर एक आंसुओं को पोंछ देगा। हालेलुया। वो शिकिम, हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord। यीशु आज हर एक को बुला रहा है। हालेलुया। आपके आंसू को पोंछना चाहता है। हालेलुया। आपके दुखी मन को शांति देना चाहता है। हालेलुया। ओह हालेलुया। यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया। उससे कोई काम करने का है नहीं, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उन दिनों में अद्भुत कार्य किया, आज भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसके उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया। आप आएगा, आप उद्धार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो इसने जो लहू बहने का रोग था, उसने जब यीशु मसीह के पास आया, हालेलुया, उसने आश्चर्य कर्म को देखा, उसने चंगाई को पाया। आपका नंबर आएगा, आप आशीष को पाएगा और परमेश्वर आपको बढ़ के छुएगा।
राज्य में बाहर में आपके पवित्र सिंहासन पे आए यीशु के नाम के द्वारा पिता। आज धन्यवाद देते प्रभु, जो वचन तूने दिया हमने बांट दिया है प्रभु। हे नाथ पिता परमेश्वर, आज वचन और संजाले हृदय में कार्य को करे पिता। और आज प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज कलेशा तो कुछ मांग लेके आया है। आज लोग के जीवन में क्या मन के दिल के अभिलाषा डिजायर है पिता परमेश्वर, क्या बीमारी, क्या रोग, क्या समस्या से जा रहे प्रभु तू जानता है। हर हृदय को चल देना तू है मेरे प्रभु। ये हमारे नाथ इस समय स्वर से अपने हाथ बढ़ के हर एक को छू ले मेरे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो खुद पृथ्वी में बांधेगा सर में बांधे, पृथ्वी में खोलेगा सर में खोला जाएगा। तो अधिकार को लेके आज खड़े होते यीशु के नाम के द्वारा। अनेक अधिकार की शक्ति अगर आज किसी के जीवन में काम कर रहा है, उसका बांध यीशु के नाम से दूर हो जाए। वह बीमारी किसी के जीवन में उसका बांध यीशु के नाम से छोड़ दे। वह पिता दुष्ट आत्मा की तरफ तंग करता है, छोड़ यीशु के नाम के द्वारा। वह फाइनेंस डिफिकल्टी है, छोड़ दे उसके जीवन को। अरे कंगाली बनने के जीवन को छोड़ दे पिता। कोई भी ऐसा मांग है, फैमिली प्रॉब्लम से पिता, पति बच्चे प्रॉब्लम से दूर जाए के जीवन से पिता, और तुम्हारी आशीष के ऊपर आए पिता। और इस समय पिता हम तेरे वचन के अनुसार तेरी आशीष को रिलीज करते तेरे बच्चे के ऊपर आए पिता, और ये स्वतंत्र हो जाए पिता। In the mighty name of Jesus, Father, release your anointing. Let your Holy Ghost fire fall of God, fire fall of God. Touch your children of God, touch them of God, hallelujah. Touch them, Lord, hallelujah. Touch in the name of Jesus. Yes, Father, touch my sister in the mighty name of Jesus. Oh, Rabba Shandara Mama Kuriya Rabba Shandara. Touch my sister, Lord. Touch her, Lord, in the name of Jesus. Touch in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Oh, Rabba Shandara Mama. Kuriya Rabba Shandara Mama. Kaya Mama Shandara Mama. Lord Jesus, touch my sister in the name of Jesus. Touch my sister in the mighty name of Jesus. Oh, Rabba Shandara Mama Kuriya. Yes, Father, touch in the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Touch in the name of Jesus. Touch in Jesus' name. Yes, Father, touch in the mighty name of Jesus. Yes, Father, release that anointing. I release that anointing. Touch in the mighty name of Jesus. Touch it, Lord. Hallelujah. Touch my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, touch in the mighty name of Jesus. Yes, Father, release your anointing in Jesus' name. Hallelujah. Touch my sister in the mighty name of Jesus. Yes, Father. And release the touch of the Master's hand. Father, release the touch of the Master's hand in Jesus' name. Father, release your touch, O God, in Jesus' name. Father, release your anointing in the mighty name of Jesus. Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, hallelujah, Lord. Oh, Rabba Shandara, Rabba Kuriya, Rabba Shandara. Yes, Father, touch my brother in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, तेरे अभिषेक का इसके ऊपर जा और उसके जीवन का काम पूरा हो जाए यीशु के नाम के द्वारा. Yes, Father, hallelujah. Lord, I release that anointing in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, release that anointing, touch in the name of Jesus. Oh, Rabba Shandara, Mama Kuriya, Rabba Shandara. Father, release the touch of the Master's head. Father, release the anointing in the name of Jesus. Yes, Father, Lord, I release that anointing, the touch of the Master's head. Yes, Father, release that anointing, touch in the name of Jesus. Yes, Father, release that anointing in the name of Jesus. Yes, Father, release the touch of the Master's head. Yes, Father, release the anointing in Jesus' name. I release the anointing in Jesus' name. Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. In the name of Jesus, Father, release the anointing. Oh, Lord, Father, release your anointing to God. Yes, Father, Lord, I release the touch of the Master's head in Jesus' name. Yes, Father, release that anointing to fall upon your life. Oh, Rabba Shandara, Kuriya Rabba Shandara. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. धन्यवाद हमारे अब्बा पिता परमेश्वर. पिता हम धन्यवाद देते पिता कि तूने अपने हाथ बढ़ के अपने बच्चन को छुआ प्रभु.
तूने उन्हें स्वतंत्र किया है पिता, अपने आशीष से भरा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ से बच्चे लोग जाने कि तूने उन्हें अधिकार दिया है, तूने अपना संतान बनाया है पिता परमेश्वर, और तेरे वचन में चले पिता, और तेरे वचन का आदर करे, इज्जत करे पिता, और तेरे में आगे बढ़ते जाए, और तेरे आशीष में लोग बढ़ते जाए प्रभु। जैसे तूने उन्हें को छुआ आशीष दिया है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा बड़ाई प्रशंसा आज हम लौटा के आप ही को देते हुए पिता, और इस विनती को हम एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।